दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सप्तम भाव में यदि शुक्र के साथ में राहु या केतु, जबकि राहु केतु बिल्कुल आमने सामने होते हैं, या तो शुक्र के साथ केतु होगा, राहु उसके सामने होगा लग्न में और सप्तम भाव में शुक्र केतु होंगे, या शुक्र के साथ में राहु होगा और सप्तम भाव में लग्न में उसमें केतु होगा। तो जब ये युति बनती है तब क्या होता है? ये एक अलग प्रकार की युति है। शुक्र और केतु या शुक्र और राहु के साथ में जब सप्तम भाव में संयोग बनता है तब क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, शुक्र प्रेम का, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है। शुक्र शुक्राणुओं का कारक है। शुक्र प्रेम का कारक है। शुक्र प्रेम संबंधों का भी कारक है। और सप्तम भाव भी विवाह का कारक है, पति पत्नी का कारक है, व्यापार का कारक है और शुक्र इसका कारक ग्रह है। तो जब इस कारक ग्रह के अंदर सप्तम भाव में शुक्र के साथ में केतु बैठ जाए तब क्या होगा? केतु क्या है? केतु एक अध्यात्म का कारक है, मोक्ष का कारक है और केतु एक असंतोष है। केतु को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो केतु अगर असंतुष्ट है और शुक्र के साथ जब बैठ जाता है और सामने राहु होता है तो शुक्र में समस्याएं पैदा हो जाती हैं। शुक्र जो है कंफर्टेबल नहीं रहता। ऐसे जातक के प्रेम संबंध अधिक होते हैं। ऐसे जातक एक से अधिक प्रेम संबंध करता है, उनके रिलेशंस होते हैं और वहाँ भी उनको संतुष्टि ना मिलने के कारण वे वहाँ भी धोखा खाते हैं। अगर विवाहित हैं, पति पत्नी हैं, तो उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी और कुछ समय पश्चात आपस में उन्हें मतभेद होगा, प्रेम संबंध अच्छे नहीं होंगे क्योंकि वो असंतुष्ट रहेंगे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के कारण उनके लगाव दूसरे लोगों में होगा, जहाँ जाकर फिर वो संतुष्टि उन्हें नहीं मिलेगी और वहाँ धोखा खाकर फिर वापस आएंगे। ऐसे जातकों में असंतोष की भावना हमेशा बनी रहती है और ऐसे जातक धोखा बहुत खाते हैं। अगर जेंट्स है तो उसे स्त्रियों से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, स्त्री है तो उसे पुरुषों से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे जातक दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और जैसा वे कहते हैं वैसा करने लगते हैं। इसमें इनको काफ़ी धोखा मिलता है। ऐसे जातक व्यापार के अंदर अच्छा लाभ कमाते हैं और ऐसे जातक विदेश से काफ़ी संबंध होता है इनका व्यापार के बारे में। तो व्यापार इनका विदेश से अच्छा होता है, लेकिन बाद में उसमें भी इनको धोखा मिलता है क्योंकि इसमें असंतोष रहता है। वह अपने व्यापार को अधिक बढ़ाने के चक्कर में फिर धोखे में आ जाते हैं और धोखा खा जाते हैं। जब शुक्र डाउन हो जाता है तो 40 साल के आसपास केतु का अध्यात्म बढ़ने लगता है। फिर ये दुनिया से दूर होकर और एक वैराग्य की स्थिति इनके अंदर पैदा हो जाती है और वैराग्य आने से ये अध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और इसी तरह ही जब शुक्र के साथ में राहु बैठता है तो राहु भी शुक्र को खराब करता है। शुक्र खराब करने से यहाँ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, संतुष्टि नहीं होती है क्योंकि केतु सामने बैठा हुआ है लग्न के अंदर और संतुष्टि ना होने के कारण एक से अधिक संबंध बनते हैं, दूसरों के साथ अफेयर्स होते हैं और वे सक्सेस नहीं होते। ऐसे जातक हमेशा धोखा खाते हैं, प्रेम संबंध इनके बिगड़ जाते हैं और ये फिर दूसरे की बातों में आकर और दूसरों से संबंध स्थापित करते हैं, फिर धोखा खाना शुरू करते हैं। ऐसे जातक देखने में काफ़ी अच्छे, मेकअप करने वाले, फैशन करने वाले, इत्र लगाने वाले होते हैं और इनकी सोसाइटी के अंदर अच्छी इमेज होती है। ये पॉपुलर टाइप के रहते हैं, सोसाइटी में इन्हें लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये अट्रैक्टिव भी होते हैं। लेकिन इनमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शुक्र और केतु की जो युति बनी हुई है, क्या ये युति पूर्णतः से इफेक्ट कर रही है? और ये युति पूर्णतः से तभी इफेक्ट करती है, इनकी महादशा अंतर्दशा जब आती है तभी ये ग्रह काफ़ी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि सप्तम भाव में जब शुक्र और केतु या शुक्र और राहु एक साथ बैठे हैं तो इनकी आपस में डिग्रियां क्या हैं।
यदि शुक्र की डिग्री अधिक है और केतु की डिग्री या राहु की डिग्री कम है, तब शुक्र का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा। और यदि शुक्र की डिग्री कम है और राहु या केतु की डिग्री अधिक है तो उनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। मान लो केतु की डिग्री 18 है और शुक्र की डिग्री मात्र 5 है, तो यहाँ पर शुक्र जो है अपना कार्य इतना नहीं करेगा, इसमें केतु बलवान रहेगा, व्यक्ति मोक्ष की तरफ ज़्यादा आ जाएगा। तो इस तरह से जातक को अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना बहुत आवश्यक है। पहले इसी तरह से ये बातें सुनकर उस पर विश्वास ना करते हुए अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर कराएं, देखें कि उनके शुक्र केतु की युति है, क्या मित्र राशि में बैठे हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं, नीच के हैं, किस राशि के हैं, और ये देखना बहुत आवश्यक है। जब ये देखकर ही पूरा निर्णय लें। जो मैंने आपको बातें बताई हैं, मैंने जो बताई हैं, ये दोनों की डिग्रियां जब आसपास की होती हैं, मान लो 4 या 5 डिग्री का अगर अंतर है, शुक्र मान लो 15 डिग्री का है, केतु मान लो 17 डिग्री का है, 18 डिग्री का है, तो ये आसपास के हैं। अगर इनमें आपस में 3 या 4 डिग्री का अंतर है, तब ये दोनों एक साथ इफेक्ट करेंगे और इस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनेंगे। और यदि इन दोनों में काफ़ी अंतर है, कोई मान लो 0 डिग्री का भी हो सकता है शुक्र और केतु 22 डिग्री का हो सकता है, तब ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करती। तो इस तरह से इन दोनों की डिग्रियां देखना बहुत आवश्यक है। और बाकी ग्रहों की दृष्टियां भी आपको देखना चाहिए कि इनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, नहीं आ रही है, या किसी और क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो इनका फल निकालने के लिए इन चीज़ों का विश्लेषण करना भी बहुत आवश्यक है। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको एक बार अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर करा लेना चाहिए, जिससे कि आप सही जानकारी पूर्णतया से प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, मेरा चैनल अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उनको सब्सक्राइब कर दें। जो लोग नए आए हैं अभी देखने के लिए, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं वो फॉलो करें। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। फिर हम नए ग्रह के बारे में जानकारी देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।